अल्लाह तबारक व ताला ने इब्ने आदम को अपनी बका, अपनी ज़रूरियात के लिए जो शऊर अता किया है, वो ज़ौक़े लतीफ़ के इम्तिज़ाज से रिवाज पजीर होता चला आ रहा है। कुदरत कामला ने हमें हवासे खमसा की सूरत में जिन हिस्सियात से नवाजा है, इनमें से तमाम की तमाम हिस्सियात पकवानों का नज़ारा करने से लेकर इसके जायके तक मुकम्मल तौर पर अपना किरदार अदा करती हैं। सरायकी वसेब अपनी सकाफती इनफरादियत के साथ पकवानों की लज्जत में सबसे मुनफरिद अहमियत का हामिल है। जनूबी पंजाब का ये वसी और अरीज खित्ता अपने ज़मीनी वसाइल में जायकों की वसी रेंज रखता है। यहाँ उगने वाले फल और सब्जियाँ जायके के लिहाज से इनफरादियत के हामिल हैं। बिलखसूस गुज़िश्ता चंद सालों में अमरीकी खलाई इदारा नासा की जानिब से मौजज़ाती और करिश्माती पौधा करार दिया जाने वाला मोरिंगा, जिसे मकामी जुबान में सुहांजना कहा जाता है, यहाँ सदियों से सरायकी वसेब की मरगूब ग़िज़ा रहा है। सर्दियों के मौसम में सुहांजना हर घर में पकाया और खाया जाता है। आज पूरी दुनिया में इसे फूड सप्लीमेंट के तौर पर कसरत से इस्तेमाल किया जा रहा है। सुहांजना एक ऐसी मुकम्मल ग़िज़ा है जिसके खाने से जिस्म का मुदाफ़ियाती निज़ाम मजबूत होता है और इसे मुस्तकिल खाने वाले बीमारियों से महफूज रहते हुए तवील उम्र पाते हैं। जनूबी पंजाब में सुहांजना एक खुदरौ पौधे के तौर पर उगता है। आप इसकी शाख तोड़कर जमीन में गाड़ दें तो ये खुद ब खुद उग आता है। इसके फूल और डोडियां तोड़कर सफाई की जाती है, फिर इसे अच्छी तरह उबाल कर इसकी कड़वाहट निकाल ली जाती है, जिसके बाद इसमें गोश्त, आलू और दीगर सब्जियात मिलाकर लजीज पकवान का रूप दे दिया जाता है। साग पंजाब की सकाफत का सबसे खुश जायका पकवान है। सर्दियों की आमद के साथ ही सरसों के सब्ज पत्ते पीले सुनहरी ताज अपने सर पर सजा लेते हैं। ये मंजर धरती को और भी हसीन बना देता है और इस हुस्न को पंजाब के लोग जायके में ढालकर साग, बाजरे और मकई की रोटी और मक्खन के इम्तिजाज से मरगूब ग़िज़ा में तब्दील यूं करते हैं कि फ़ज़ा में नग़मे गूंजने लगते हैं। गंदल तोड़ना, इसे साफ करना, कुतरना, उबालना और मिट्टी की हंडिया में लकड़ी के घोटने से इसे लिक्विड में तब्दील करना एक ऐसा मेहनत तलब काम है जो हमारी ख़वातीन बड़ी हिम्मत से करती हैं। साग को खुश जायका बनाने के लिए अदरक का इस्तेमाल, इसमें पालक, बाथू और शलजम का इम्तिजाज इसे और भी लजीज बना देता है। कुछ ख़वातीन इसमें टमाटर, दही और आटे का आमेज़ा भी शामिल करती हैं। ये डिश भी सरायकी वसेब की पसंदीदा तरीन ग़िज़ाओं में शामिल है। साग में फौलाद की मिकदार बकसरत पाई जाती है और इसके बेशुमार तिब्बी फ़वाइद हैं। साग और सुहांजना तैयार कैसे होता है और कैसे ये हमारे दस्तरखानों को रौनक बख्शता है, इस हवाले से समाजी वर्कर रिजवाना तबस्सुम दुरानी बताती हैं। आज जो मैं रेसिपी आपको बताने जा रही हूँ वो है साग और सुहांजना, जिसके लिए हम अपने मेहमानों को घर पे मदऊ करते हैं कि आइए आज हम सर्दियों की जो स्पेशल डिश है आपको खिलाते हैं। और ये बनाने में कितनी आसान है और कितना मज़ा आता है इसको बनाने में, काम करने में। किचन में आप चले जाएं, सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि सुहांजना थोड़ा मुश्किल है काम करने में, ज़रा मेहनत करनी पड़ती है और जिस काम को मेहनत से करेंगे उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा निकलेगा। तो सुहांजना आप उसको साफ़ कर लेते हैं, उसके फूल और उसके दाने अलग कर लेते हैं, उसकी जो डंडियां होती हैं वो एक तरफ करके फिर उनको आप बॉयल करने के लिए रख देते हैं। इसी तरह साग भी साफ करके उसको भी आप पहले बॉयल करते हैं। दोनों डिशों की तकरीबन सेम रेसिपी है। उनको बॉयल करने के बाद साग को भी, सुहांजने को भी अलग अलग आप बॉयल करते हैं। बॉयल करने के बाद साग का ये होता है कि हम उसको घोट देते हैं बगैर कुछ किए हुए, पानी अलग करते हैं, फिर उसको घोट के अच्छी तरह उसमें हरी मिर्चें डाल देते हैं, उसमें लहसुन डाल देते हैं क्योंकि उसका जायका ज़रा अच्छा हो जाता है। उसके बाद ये साग आपका तो हो गया तैयार। उसको आप गोश्त में डालना चाहें तो गोश्त का आपको पता है, उसको भूनें और उसके अंदर साग डाल दें। उसके अंदर कोई दही और लवाजमात नहीं डलते। सुहांजने की तरफ चलते हैं जी। सुहांजना आपने ले लिया, उसको जब बॉयल कर लिया, वो नरम हो गया, सॉफ्ट हो गया। उसके बाद आप ऐसा करते हैं कि एक पतला मलमल का या थोड़ा उससे मोटा कपड़ा लेते हैं, उसके अंदर आपने उसको उंडेलना होता है, पानी उसका निकाल के फिर आप ऊपर से नल का पानी खोलते हैं, थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएं और उसको मसलते जाएं, क्योंकि
क्योंकि वो ज़रा कड़वा होता है। और वैसे अगर कड़वा खाया जाए तो सेहत के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसका जायका वो नहीं आता अगर कड़वाहट ज़्यादा हो। तो आप उसको 2-3 पानी से इसी तरह मसलेंगे। मसलने के बाद वो सुहाइना आपका बिल्कुल साफ़ सुथरा और फीका बग़ैर कड़वाहट के आपके पास आ जाएगा। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, इसके अंदर थोड़ा सा ये है कि गोश्त जब भूनेंगे उसके बाद आपने दही ज़्यादा डालना है। और सुहाइना गर्म होता है, खुश्क होता है, इसमें मलाई भी आप डाल सकते हैं, इसमें दूध भी शामिल कर सकते हैं ताकि उसकी जो हिद्दत है उसको कम किया जा सके। लेकिन ये सुहाइना आपको बता दूं गोश्त के बगैर मज़ेदार नहीं बनता। अगर बीफ में पकाएं तो इसकी लज्जत दुबाला हो जाती है। और उसके बाद जब ये बन जाए उसके ऊपर हरा धनिया डालिए और गरम गरम तंदूर की रोटी या खमीरी रोटी या नान के साथ अपने मेहमानों के आगे रखिए। देखिए मेहमान बार बार आपके घर आना पसंद करेंगे। सराइकी व सेब के जायकों की कहकशा में यहाँ उगने वाले मुनफरिद पौधा जात का बहुत बड़ा किरदार है। यहाँ के समर बहिश्त आम, जिसे चौसा के नाम से जाना जाता है, और अनवर रटोल पूरी दुनिया में अपना सानी नहीं रखते। पीलू का फल जाल पर हब्स के मौसम में फूटता है, मगर इन सब कुदरती फलों और सब्जियों के साथ साथ डेरा गाजी खान और डेरा इस्माइल खान के इलाकों में सोबत या सुरेद का पकवान इंतहाई पसंदीदगी के साथ खाया जाता है। ये पकवान ईरान और वस्ती एशियाई रियासतों से बलोच और पख्तून सकाफती चाशनी के साथ सराइकी व सेब का हिस्सा बना। आज ये डिश अपनी इनफरादियत की बुनियाद पर जायकों के मतलाशी अफराद का महवर बनी हुई है। सोबत गोश्त और रोटी के टुकड़ों के आमेजे से इस तरह तैयार की जाती है कि खाने वाले उंगलियां चाटते रह जाते हैं। आज बड़े बड़े रेस्टोरानों में साहिबे सरवत लोग सोबत के खुश जायका पकवान से लुत्फ अंदोज होने के लिए जौक दर जौक आते हैं, जहां खुश गप्पियों के साथ साथ इस मुनफरिद डिश से लुत्फ अंदोज होकर मुद्दतों इन यादों को और इन जायकों को अपने जहन के गोशों में महफूज कर लेते हैं। तौसा शरीफ से रिफ़त शाहीन ने सोबत की तैयारी और ग़िज़ाई अफादियत के हवाले से हमें बताया। अरबी ज़बान का लफ्ज़ सरीद है, सरीद से ही निकला है सोबत। सरीद का तरीकाकार थोड़ा सा पुराना यूं है कि सिंपल किसी गोश्त, मतलब मीट हो सकता है, बीफ हो सकता है, चिकन हो सकता है, कोई भी गोश्त की किस्म में जो पतला सा शोरबा बना के उसमें रोटी चूर के खाना जो है ना, वो दोस्तों को खिलाना, वो सरीद कहलाता था। अब उसको फिर आहिस्ता आहिस्ता सराइकी व सेब में उसको जिद्दत आती गई और सोबत का नाम माखूज किया गया। तो सोबत में भी यही होता है कि चिकन मोस्टली या दुम्बे का गोश्त से या किसी भी शिकार परिंदे का है उससे करके फिर उसको जो है ना गोश्त एक बनाया जाता है शोरबे वाला। उसमें यूं होता है कि शोरबे में फिर हर इलाके का मिसाला टेस्ट अपना होता है, मिसाला भी अपने हिसाब से बनाया जाता है। उसमें मोस्टली जो है ना नॉर्मल जैसे सालन बनता है उसी तरह बनाया जाता है, बस ये होता है कि उसमें थोड़ा सा खटाई का इस्तेमाल और मिसाला जात का इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा होता है टेस्ट को बढ़ाने के लिए। फिर इसको शोरबे की सूरत में पर हेड यही एस्टिमेटेड होता है कि 1 गिलास पानी उसमें डाल लें, तो वो उस हिसाब से फिर जो है ना वो बारीक उसमें जब पक जाता है सालन, उसमें रोटी को चूरा जाता है, चूर के उसे शोरबे में डाला जाता है। वो जब थोड़ा सा मेल्ट हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं रोटी के टुकड़े, बहुत ज़्यादा मेल्ट ना हो, नॉर्मल से वो जब भिगो जाते हैं, फिर उसमें थोड़ा सा तरी ऊपर डाली जाती है। तरी डालने के बाद उसको फिर मुख्तलिफ इलाकों में फिर जो है ना कुछ लोग उसके ऊपर खीरे का सलाद इस्तेमाल करते हैं डाल के, कुछ लोग मूली भी इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, कुछ लोग फ्रूट्स का भी इस्तेमाल करते हैं। उसका टेस्ट जैसे मैंने पहले कहा है कि इलाके के हिसाब से जो है ना उसका टेस्ट को भी जिद्दत लाई गई है उसमें फ्रूट्स का ऐड अप करके। ये सारी चीज़ें उसके ऊपर डाल के फिर दही चटनी डाल के फिर उसके ऊपर खटाई पाउडर दिया जाता है। फिर थोड़ा सा ना एंड में उस पर जो है ना वो तरी इस्तेमाल की जाती है। सराइकी वसे में तो मेहमान नवाजी की एक जो है ना वो बन गई है कि अगर हमने मेहमानों की खिदमत सोबत से नहीं की तो हमने मेहमान नवाजी ही नहीं की। इस खित्ते की यूं तो बेशुमार डिशेस हैं जो मुनफरिद जायकों और लज्जत की हामिल हैं, मगर सुहाजना, साग और सोबत हकीकी मानों में सबसे मरगूब और पसंदीदा पकवानों के तौर पर अपनी मुनफरिद पहचान रखती हैं। ये पकवान जब तैयार हो रहे होते हैं तो इनकी खुशबुएं फ़ज़ाओं में बिखर कर दूर दूर तक इन फ़ज़ाओं के साथ जा मिलती हैं, जो हमें मिन हैसुल कौम हुब्बुल वतनी की खुशबुओं से मुअत्तर रखती हैं। ये सब जायके हमारी पाकिस्तानी सकाफत के रंग हैं जो हमें एक दूसरे के साथ जुड़े रहने की ताकत मुहैया करते हैं। अभी आपने प्रोग्राम सुबह पाकिस्तान के सिलसिले हमारे पकवान में
रेडियो रिपोर्ट सुने। तहरीर सैयद कमरुद्दीन बुखारी, रावी शैला तनवीर, रिकॉर्डिंग इंजीनियर मोहम्मद अब्दुल्ला सादी, प्रोड्यूसर नईम अकबर खोसा। पेशकश रेडियो पाकिस्तान मुल्तान।